नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बीजेपी के बूथ अध्यक्ष है 212 के। उससे हम बात करेंगे गांव में कितना विकास हुआ और किस तरह से विकास करने का प्लान लेके 5 साल चलेंगे। आज 1 साल हो गया, आप 1 साल का पहले डाटा बता दीजिए किस तरह से विकास किए 1 साल में। मेरा नाम शंकर शर्मा। सभी दर्शकों को नमस्कार। रही बात 1 साल का, 1 साल के दरमियान में जो भी विकास हुआ है जो जनता के समक्ष में है। विपक्ष का तो सवाल लंबा है और मेरा जवाब सटीक है। सटीक जवाब क्या रहेगा आपका? मेरा सटीक जवाब यही है कि जितना भी सवाल विपक्ष करता है उसमें से बहुत हद तक काम जो है पंचायत में हो चुका है। किस तरह का काम हुआ है फिलहाल बता दीजिए। जैसे विपक्ष का कहना है कि चोरहर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो कि चोरहर में ऑल टू ऑल चोरहर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। जनता उससे फ़ायदा भी ले रहा है। और आपको जनता आपका विपक्ष वाला बहुत सारे सवाल उठा रहा है, जैसे कि गांव में विधायक जी किस तरह से काम किए, वो पथ निर्माण मंत्री भी हो गए, उसके हिसाब से क्या कहेंगे आप? देखिए, पथ निर्माण मंत्री तो अभी फ़िलहाल ही बने हैं, पहले तो विधायक ही थे। तो विधायक के फंड से जो भी सड़क निर्माण हुआ है वो पूरा जनता को पता है। जो बचा उचा है उनके संज्ञान में दिया गया है, उस पर भी काम होगा। और स्कूल के बारे में जो है था विपक्ष सवाल किए थे, किस तरह से उसको देखते हैं? जी, 500 बच्चे हैं और 6 यानी कि इसको पाठ्यक्रम में जो कठिनाई हो रही है बच्चों, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कम क्लासरूम और कम शिक्षक, बच्चे 500, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत गलत है। अगर शिक्षक का अभाव है और अगर भवन का अभाव है तो यहाँ के जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे मुखिया जी हो गए या सरपंच साहब हो गए, तो इस चीज़ पे पहले तो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वह पंचायत के प्रतिनिधि हैं। उनको यह चीज़ अगला अधिकारी को लिखित रूप में दिया जाए कि हमारे सुराहा गांव में स्कूल में शिक्षक का कमी है और भवन का कमी, इस पे सरकार संज्ञान लेगी। और मैदान भी कम, मैदान है ही नहीं, उसके हिसाब से क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितना भी बिहार सरकार की भूमि है, खास करके सुराहा गांव, उसको तो यहाँ के अधिकतर जनता कब्जा करके रखा है। जब भूमि ही नहीं है आपके पास, क्या आकाश में कोई सरकारी भवन या सामूहिक भवन तो नहीं बन सकता है ना। नहीं नहीं। रही बात पंचायत भवन की, तो बगड़ी गांव में ऑल टू ऑल सरकार ने पंचायत भवन बनाया हुआ है। अब हर एक गांव में पंचायत भवन तो नहीं बनेगा, पंचायत में तो एक ही भवन बनेगा सरकार का, वो ऑल टू ऑल बगड़ी गांव में बना हुआ है। और ये सुनने में आया कि सरकार 1200 रुपये हर एक परिवार से लेने वाले हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने आपको पहले जल नल भी दिया है, हाँ? सफाई कर्मी भी आपके पंचायत में गांव में दिया है। क्या उसका मजदूरी जो बनता है 1200 रुपया एक घर से नहीं दे सकता है 1 साल में एक आदमी। और रही बात जल नल योजना जो आपको सरकार ने दिया है, वो सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसमें तो सरकार का गलती है नहीं। सरकार ने तो फंड दे करके आपको सारा चीज़ बना दिया। उसका मेंटेनेंस तो यहाँ के जो स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि जैसे वार्ड हो गए, मुखिया सरपंच हो गया, उन देख रेख करेगा कि कहाँ कमी है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, सुचारू रूप से पानी नहीं चालू है, नाली बंद पड़ा है। क्या सरकार देखने के लिए थोड़े आएगा वहाँ दिल्ली से? हाँ, वो तो सही अगर है। सरकार दिल्ली से देखने के लिए आती तो क्या पंचायत में प्रतिनिधि बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो सही है, पंचायत में प्रतिनिधि और जो नीचे स्तर के प्रतिनिधि उसको नीचे स्तर का काम ही देखना चाहिए, यानी कि वो प्रधानमंत्री का पद नहीं करे। इसके साथ क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष झूठा लाछन लगाता,
एक समय ऐसा भी हमने देखा सुरहा में कि हमारे जितने भी विपक्ष माले समर्थक हैं, उनका एक ही मांग था, राशन, किरासन, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यह सारा चीज़ इन लोगों का मुद्दा था। चूँकि सरकार इस पे सारा काम कर चुकी है, कई लोगों को अपने पंचायत में आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है, कई लोगों को पंचायत में वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, विधवा पेंशन